अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 20 तारीख है, इतवार का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जो कॉल दे रखी है 5 अगस्त तक सब कुछ पीक पर ले जाना है, उस कॉल से पहले पहले कुछ बड़ा होने के इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं। ये किस नौयत का कुछ बड़ा हो सकता है, किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, कौन से अवामिल ऐसे हैं जो इसको मजीद ट्रिगर कर रहे हैं, कौन से बड़े रहनुमा ने यह कह दिया है कि ये यही करने के लिए ही बिसात सजाई गई है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा एक तरफ अवामुन्नास है जिसे आप कीड़े मकोड़े समझ सकते हैं, एक तरफ थर्ड क्लास सतही तौर के ऊपर गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद ये अवामुन्नास यानी कीड़े मकोड़े, और दूसरी तरफ अरबाब इख्तियार अशराफिया और उनके लिए दी जाने वाली मराहत हैं। उनका एक छोटा सा कंपैरिजन दो खबरों की सूरत में होगा, वो आप देखेंगे, वो देखकर हिल जाएंगे, सर भी दुनेंगे कि ये क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो रहा है। फिर एक खसलत होती है, एक आदत होती है, एक फितरत होती है। खसलत और आदत कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिग्रेस होकर बेहतर की जा सकती हैं, फितरत कभी नहीं बदली जा सकती। तो हालात ये हैं कि मेंटल हॉस्पिटल का नाम भी, स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल का नाम भी अपने नाम से मंसूब करने की जो रवायत है, इसको आप किस तरह से रेट करेंगे, ये आपने खुद नीचे कमेंट्स में लिखना है। मैं आगे चलकर डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी शामिल करने हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के रटने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो कुछ KPK असेंबली के अंदर आज हुआ है, जो कुछ KPK असेंबली के अंदर बैठे हुए लोगों ने इमरान खान का नजरिया बेचकर अपने मुखालफीन से दोस्ती लगाकर करने की कोशिश की है, उसके ऊपर ऊ करके या थू थू करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। और साथ साथ वो जो अपने इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर डट गए हैं, अपने बानी कायद के नजरिए के ऊपर डट गए हैं, उनके लिए वाह वाह भी आपने जरूर करनी है, नीचे मेंशन करना है जनाब। अच्छा, बात शुरू तब से होती है जब इमरान खान साहब ने 5 अगस्त तक अपनी एहतजाजी तहरीक को पीक पर ले जाने का हुक्म दिया था अडियाला जेल के अंदर से। उनका एक ट्वीट होता है जिसको बहुत सारे बड़े बड़े रहनुमाओं ने रीट्वीट तक नहीं किया। फिर जो मरकजी क़यादत थी उनके हीले बहाने शुरू हो गए। लाहौर के अंदर जो मूव थी उसमें सबको नजर आना शुरू हो गया कि इसके अंदर 2 नंबरी है। गो के एक इवेंट था, चार्ज क्राउड था, लेकिन सबको पता था कि ये 2 नंबरी चल रही है। उसके बाद उसी मरकजी क़यादत ने खान साहब के दिए हुए ऑर्डर्स को बगैर मिन्नो तस्लीम किए हुए 90 दिन का वक्त दे दिया। सब हिल गए, हैरान रह गए, लेकिन डट गए हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी, जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, ये सब, और फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके मतवाले, वो सब के सब डटे हुए हैं। लेकिन उस 5 अगस्त से पहले पहले कुछ बड़ा होने लगा है। इसका इंडिकेटर जो है वो आलिया हमजा मलिक साहिबा ने दिया है। सनम जावेद खान भी 1-2 दिन से उसके ऊपर बोल रही हैं, लेकिन आलिया हमजा मलिक कहती हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करके जेल ट्रायल करने के लिए ले गए ताकि उनको सज़ा सुनाई जा सके। इस वक्त जल्दी है कि 5 अगस्त से पहले सज़ा सुनाई जाए ताकि लोगों के अंदर एक खौफ क्रिएट किया जा सके। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि आज जो है वो 20 जुलाई है, कल यानी 21 जुलाई को मुमकिना तौर के ऊपर इसका फैसला आ सकता है। हो सकता है 1-2 दिन इसमें लग भी जाए, फैसला ना भी है, फैसला महफूज कर लिया जाए और फिर 28-29 को या 4 अगस्त को ही सुना दिया जाए। तो ये अब तकरीबन कंप्लीशन के मराहिल में है ये वाला केस, और इस केस में इस कदर जल्दी और इस पॉइंट से यानी 5 अगस्त से पहले पहले इस कदर जल्दी इस बात की इंडिकेशन है कि बहरहाल आग बहुत ज़ोरदार लगी हुई है, और इस चीज़ का जो हीट है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो कॉरिडोर्स तक पहुंच चुकी है, और सब ये चाह रहे हैं कि 5 अगस्त से पहले पहले ये हो जाए ताकि लोगों के अंदर एक खौफ व हरास पैदा किया जा सके। जनाब, इससे कैसे बचना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को सोचना होगा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं देख रहा था, ये है मरियम नवाज़ स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये
लाला मूसा का एक स्कूल है, स्पेशल एजुकेशन सेंटर लाला मूसा, इसका नाम तब्दील कर दिया गया है। इसका नाम अब रख दिया गया है मरियम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। ये जो माजूर बच्चे होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके स्कूल का सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है लाला मूसा में, उसका नाम बदलकर मरियम नवाज से मंसूब कर दिया गया है। मैं आप सबसे ये पूछूंगा कि ये जो अपने आप को प्यारा लगना और फिर मुख्तलिफ जगहों के नाम बदल देना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मैक्सिमम आपने नीचे इसके कमेंट्स करने हैं, ये रख रही हो या कोई भी रख रहा हो। ये कुछ हमने देखा था कि वो केपीके के अंदर भी कुछ ऐसे वाकयात हमने रिपोर्ट किए थे। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो इसको आप क्या नाम देंगे, जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अच्छा, दो खबरों का जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस मैं कर देता हूं, दो अदद खबरों का कंपैरेटिव एनालिसिस। पहली खबर ये है, गौर से सुनिएगा, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये अशराफिया और गुरबा के दरमियान तकसीम का एक बड़ा पैमाना है जिसको आप मेजर कर सकते हैं जी। पहली खबर यह है कि 7 अरब रुपए लगाकर अरकान पार्लियामेंट के फैमिली स्वीट्स मुकम्मल होंगे, यानी उनके रहने या रिहाइश गाहें या रहने के जो ठिकाने हैं उनको रेनोवेट करने के लिए 7 अरब रुपए मख्तस किए गए। दूसरी खबर यह है कि जो टॉप करने वाले तलबा है उनको रिक्शे और लोडर फराहम किए जाएंगे, रिक्शे और लोडर फराहम किए जाएंगे। अब आप अंदाजा कीजिए कि टॉपर तलबा को रिक्शे और लोडर फराहम करने का दौर कहां रह गया भाई। आप उनको अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर दें, 10-15 लाख रुपए लोन दे दें, उससे वो ई कॉमर्स शुरू करके अपना बहुत कुछ, लेकिन ई कॉमर्स पे भी आपने इतना टैक्सेस लगा दिए। यूट्यूब शुरू करते हैं तो मसला यह है कि आपने उसके ऊपर भी टैक्सेस भी लगा दिए और पाबंदियां भी इतनी लगा रखी हैं। तो आप इन 21वीं सदी के 25वें साल, यानी ये सिल्वर जुबली होने लगी है, 21वीं सदी के 25वें साल आप नौजवानों को बजाय इसके कि डिजिटाइज करें और उनको ई कॉमर्स की तरफ रागिब करें, आप उनको धकेल रहे हैं रिक्शाइज्म की तरफ और लोडरिज्म की तरफ। और दूसरी तरफ आप अपनी अशराफिया की एक तरफ तो 600-700% तनख्वाहें बढ़ाते हैं और उनके 7-7 अरब रुपए के फैमिली स्ट्रीट्स या उनके जो ठिकाने हैं उनको रेनोवेट करने के एक्सपेंस इसी टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर उनको प्रोवाइड करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपको आवाम के दर्द और तकलीफ का बड़ा एहसास है। वाह वाह, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ये विजन सिर्फ जो है ना ये सर जी का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, अब कुछ मजीद चीजें शामिल करते हैं। 9 मई के केसेस को जो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की जल्दी दिखाई दे रही है, सर साफ जाहिर है कि सजाएं हो सकता है कि दे दे, हो सकता है कि सजाएं दे दे। और एक तरफ तो पीटीआई के जो वोकला है उन्होंने गवाहों का मुकम्मल बेनकाब किया है, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम ऐसा है ना, और तीसरी तरफ वो मरकजी क़यादत जिन्हें इन गवाहों के बेनकाब होने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, उस मरकजी क़यादत ने वल्लाह आलम कोई ऐसी अभी तक एक्टिविटी की नहीं जिसके ऊपर बंदा कहे कि यार तुझे की किया। कम से कम ये बात तो कर सकते थे, वो बात ही नहीं की है। मैं इसार राना साहब का एक कॉमेंट देख रहा था, वो कहते हैं एक स्पीकर मलिक अहमद खान कह रहा था कि मैं नाअहल कर दूंगा पीटीआई के 26 एमपीएस को, पीटीआई वालों ने डंके की चोट पर अपने तमाम एमपीएस वापस लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि डंके की चोट पर वापस लेना है हुजूर वाला, ये कॉम्प्रोमाइज है। इसके नतायज आप आने वाले चंद दिन में देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो ना आए, हमें समझ आ रहा है बहरहाल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो तहरीक में जान पड़ सकती है वहां, वरना यहाँ जो लीडरशिप बैठी है उनके बस की बात नहीं है और उनको ये भी पता है कि वाकईतन इनके बस की बात नहीं है। इरफान सलीम साहब जो कि उम्मीदवार हैं सेनेट टिकट के, वो कहते हैं हमें पार्टी से निकाल कर भी ये धब्बा आप अपने नाम से नहीं हटा सकेंगे। हम सीट नहीं मांग रहे, हम इमरानी नजरिए की बका मांग रहे हैं जनाब। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले केपीके असेंबली का इजलास हुआ और फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जो है वो हंगामा आराई के बाद बगैर किसी कार्रवाई के कोरम की निशानदही पर जुमेरात 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। और इसके अंदर से क्या निकलेगा अब आपको सबको पता है, लेकिन नाराजगियां लड़ाइयां सबकी अपनी जगह पे है। कोई मसला नहीं, शाम को या फिर कल सुबह हलफ बर्दारी हो जाएगी। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबाद ने ये वाली बात की है। कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करना चाहूँगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जमशेद दस्ती साहब, अब जो भी एलिगेशन है इनको नाअहल किया गया बिकॉज वो अपनी एफिलिएशन जो है पीटीआई के साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे और किसी और के साथ नहीं जोड़ना चाह रहे थे। एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए कहते हैं कि बात वो करे जिनकी कोई अखलाकी हैसियत हो। आपके पास कोई इशू नहीं है, मीडिया को टारगेट मिला हुआ है कि आपने सिर्फ पीटीआई की खामियां देखनी है,
پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ورکر بولتا ہے، اسے جیل میں نہیں ڈالا جاتا، اسے گالیاں نہیں پڑتی. باقی کسی جماعت میں یہ نہیں ہے کیونکہ شعور ہی نہیں ہے. تو جمشید دستی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بول رہے ہیں، نااہل کر دیا گیا، ڈی سیٹ کر دیے گئے. بٹ اگین کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ جناب وزیر مذہبی امور کہتے ہیں کہ 40,000 زائرین کے لاپتہ ہونے کا بیان غلط فہمی کا نتیجہ تھا. یہ غلط فہمی پرانے کاغذی ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجیٹل نہ کیے جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی. اتنی تو عقل نہیں ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کو درست قرار دیتے ہیں یہ والی حکومت کے ہرکارے. ان حالات کے اندر آپ کیا کریں گے جب آپ کچھ ڈیجیٹل ٹھیک سے کر ہی نہیں پائے؟ یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جس بے شرم کو فرنیچر بھی پسند کا ملا، 4 کنال کا پورا پورشن بھی، بچے صبح و شام مرضی آتے جاتے ہیں، مٹن کڑھائیاں، بریانیاں، یہ سب کچھ ملتا رہا، لیکن وہ بے شرم کرنا کچھ سکا. خواجہ آصف کو ٹانٹ کر رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.